चलिए सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, उसमें हमने इसकी थ्योरी को डिटेल में कवर किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा जिसमें 2 फोल्डर्स और एक फाइल होगी, एसेट एंड इन्फो फोल्डर विद index.html फाइल। नाउ तुम्हें बस उस index.html फाइल पर डबल क्लिक करना है और वो एक न्यू ब्राउजर विंडो में खुल जाएगी। अगर ये काम नहीं करता है तो उस फाइल को अपने ब्राउजर में ड्रैग ड्रॉप करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ये एक छोटा डमी पेज है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये इस जावास्क्रिप्ट कोर्स के बारे में और मेरे बारे में कुछ डमी इन्फॉर्मेशन रखता है। बाय द वे ये सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, लेकिन क्लियरली हम इस वेब पेज को अभी यहाँ पर बिल्ड नहीं करेंगे। राइट नाउ ये मेनली HTML और CSS ही है, और टू बी प्रिसाइज ये अभी तक लगभग पूरा HTML और CSS है, और तुम हमेशा इन फाइलों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हो। एसेट्स फोल्डर में तुम्हें मेरी इमेज के साथ इमेज फोल्डर और CSS फाइलों के साथ एक स्टाइल्स फोल्डर मिलेगा। अगर हम index.html फाइल को ओपन करके देखें, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड, आपको यहाँ पर रॉ HTML का कोड दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें यहाँ जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ HTML और कुछ इंपोर्टेड CSS स्टाइल्स है, और ये हमें इस पेज पर लेकर आती है। और यहाँ इस पेज पर हमारे पास ये 2 लिंक्स है, डायनेमिक इंटरप्रेटेड और वीकली टाइप। अगर तुम इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो ये तुम्हें एक न्यू पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, और इस लिंक का HTML कोड यहाँ है जो ब्राउजर ने लोड किया था जब हमने लिंक पर क्लिक किया था। नाउ हमारे पास यहाँ एक ट्रेडिशनल वेब पेज है, और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सर्वर को एक न्यू रिक्वेस्ट जा रही है। अगर ये हमारे लोकल फाइल सिस्टम के बजाय सर्वर से सर्व्ड होता तो भी न्यू पेज ही लोड होता, राइट? हम यहाँ हमेशा न्यू पेज लोड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ऐसा करने का एक और यूजर फ्रेंडली और मॉडर्न वे तरीका ये हो सकता है कि यहाँ एक नया पेज लोड नहीं करके इसके बजाय इंफॉर्मेशन के इस टुकड़े के लिए एक ओवरले ऐड कर दे, जैसे कि एक मॉडल जिसे हम छोटा पॉपअप बोल सकते हैं, जो इस पहले से मौजूद पेज पर ओवरले के फॉर्म में लोड हो जाए, ताकि हमें नया HTML पेज लोड करने और यूजर एक्सपीरियंस को तोड़ने की जरूरत ही ना हो। इसके बजाय हम इस पेज पर बने रहे और केवल थोड़ा सा ट्वीक कर दे। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी अवेलेबल HTML कोड में थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। तो यही आइडिया है, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमारी मदद कर सकता है, और इसी के लिए जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया गया था। और इन दिनों ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम जिस भी मॉडर्न वेबसाइट पर जाते हो, वे सभी यूजर एक्सपीरियंस जैसे कि ड्रॉप डाउन, ओवरले एटसेट्रा, सब कुछ जावास्क्रिप्ट से ही ड्रिवन है, और इसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को और भी एक्साइटिंग पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। तुमने देखा होगा कि इस स्टार्टिंग कोड में, जिसका लिंक मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया था, इसके एसेट्स फोल्डर में तुम्हारे पास app.js फाइल के साथ एक स्क्रिप्ट फोल्डर भी है। .js की फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट होती है, और इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में स्टोर करते हैं। नाउ अब हम इसे नोटपैड के साथ ओपन करते हैं और फाइल को इंस्पेक्ट करते हैं, और जो ये कोड तुम यहाँ देख रहे हो ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोड है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें ये कोड समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है तुम्हें ये बिल्कुल भी समझ में ना आए। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे कोर्स में हम ये सोच बदल देंगे कि आई डोंट नो जावास्क्रिप्ट। हम कोर बेसिक्स से शुरू करेंगे, और एक बार जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे और एक बार जब हम कोर्स को पूरा कर लेंगे तो तुम इस सारे कोड को आराम से समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल इस कोड को मान सकते हैं। तो इस फाइल को बंद करो और इग्नोर इट। इसके बजाय हम अपने index.html फाइल के सोर्स कोड पर वापस आते हैं, जिसे हमने यहाँ इस नोटपैड में खोल रखा था, और इस लिंक के नीचे हमें यहाँ हेड एलिमेंट के ऊपर app.js फाइल को इंपोर्ट करना है। इसके लिए हम एक न्यू HTML स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे, फिर यहाँ सोर्स एट्रीब्यूट को ऐड करके assets/script/app.js पर पॉइंट कर देते हैं। इसी जावास्क्रिप्ट फाइल को जस्ट अभी हमने देखा था, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं इन 2 लिंक्स पर जो डायनेमिक इंटरप्रेटेड और वीकली टाइप है। नाउ यहाँ इस लिंक से डायनेमिक HTML को हटाते हैं, इसके बजाय यहाँ हैश पुट कर देते हैं, और इस एंकर टैग के अंदर एक न्यू एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, data-text, फिर डबल कोट्स। अब हम इन्फो फोल्डर पे जाते हैं और फिर डायनेमिक.html फाइल को नोटपैड के साथ खोलते हैं, और पैराग्राफ टैग को छोड़कर पैराग्राफ टैग के बीच में अवेलेबल टेक्स्ट को आसानी से कॉपी करते हैं, और उस कॉपी टेक्स्ट को फिर यहाँ डबल कोट्स के बीच में पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें CSS की इन्फो मॉडल क्लास जोड़ने के लिए एंकर टैग में एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है क्लास। नाउ वीकली टाइप लिंक के लिए भी सेम चीज रिपीट होगी, तो फटाफट कर लेते हैं। अब हम अपने स्क्रिप्ट इंपोर्ट पर वापस जाते हैं, और सोर्स एट्रीब्यूट के बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड करते हैं, डिफर एट्रीब्यूट। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कि ये जावास्क्रिप्ट कोड कैसे और कब एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम थोड़े टाइम बाद इसको डिटेल में देखेंगे,
अभी के लिए ऐड करते हैं, फिर index.html फाइल को सेव करते हैं और वेब पेज पे वापस जाते हैं और यहाँ रीलोड आइकन पे क्लिक करके इसे रीलोड कर लेते हैं। अगर अब हम इनमें से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो तुम्हें ये अच्छा सा ओवरले मिलेगा जिससे तुम इस बैकड्रॉप पर क्लिक करके बंद भी कर सकते हो। यहाँ हमारे पास न्यू कंटेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ऑलरेडी रेंडर्ड पेज में डायनेमिकली ऐड किया गया है। हम यहाँ एक न्यू पेज लोड नहीं कर रहे हैं बल्कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प ले रहे हैं इस ओवरले को शो करने के लिए, और ये एक तरह से बेटर यूजर एक्सपीरियंस है क्योंकि अब हम यूजर को न्यू पेज पर नहीं भेजते, हम न्यू HTML कोड के डाउनलोड होने का वेट नहीं करते बल्कि ऑलरेडी रेंडर्ड पेज को चेंज कर देते। ये मॉडर्न वेब पेजेस जैसा ही है क्योंकि ये एक मोबाइल ऐप की तरह फास्ट है, तुम्हें यहाँ चीजों की कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता। और इसीलिए ये कोर रीजंस में से एक है कि जावास्क्रिप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमारे वेब पेजेस को ज्यादा डायनेमिक बनाने की फैसिलिटी देता है। अगर हम उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, अगर मैं पिछली वीडियो में कवर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी से कवर करूं तो जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स an interpreted language which means it's compiled on the fly. It compiles before it runs and not compiles during development. It's a hosted language that runs in different environments. हालांकि पिछले एग्जांपल में अभी तक हमने केवल इसे ब्राउजर में ही रन किया है, लेकिन आगे कोर्स में हम और भी डिफरेंट एनवायरमेंट्स में भी इसको रन करेंगे एंड वी रन कोड इन ए ब्राउजर on a web page to make it more dynamic. तो अब हमें क्लियर है कि why we use JavaScript and what it allows us to do. But what does these terms dynamic, weakly typed, interpreted and host language means in detail? Let's see them in the next video.